नमस्कार साथियों, मैं बलजीत भारतीय। साथियों, जैसा कि आपको पता है, पढ़ोई ऐप पर डेली स्कॉलरशिप टेस्ट कराए जाते हैं और जिन्हें आप देते भी हैं। साथियों, ये भी आपको पता है कि ये जो टेस्ट हैं इनमें क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ये जो कंसेप्ट पढ़ाया जाता है पढ़ो इनके यूट्यूब चैनल पर, इसी से आते हैं। साथियों, अपन ने बात की थी पिछले लेसन में भी, समाजवाद के बारे में अपन ने बात की थी। नेक्स्ट सेशन है, इसमें बात करेंगे। और जो अपने टेस्ट हैं वो कंटिन्यू चल रहे हैं, जैसा कि आपको पता है इसमें। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे न्याय के बारे में। न्याय क्या है? सत्य न्याय है कि सभी के साथ में न्याय होना चाहिए। आपने कई बार सुना होगा कि यार, न्याय वो है जहाँ सभी का एक मान सम्मान हो, जिस तरीके से जिया जाए। मतलब न्याय का मतलब है कि सभी के साथ सेम बिहेव हो, या फिर जिसकी जैसी पहल है उसके अकॉर्डिंग उसको चलने दिया जाए। तो सत्य यह है न्याय। न्याय का मतलब है कि और भी अपन जैसे देख सकते हैं, जैसे सामाजिक समानता के तौर पर अपन देख सकते हैं, कानून ऐसा नहीं है कि लीगली सब कुछ हो, ऐसा जहाँ एक मान्यता के तौर पर ही हो कि सबको समान रखा जाए। सत्य कानून न्याय का मतलब ये है। और अपन देख लेते हैं आगे, और जो क्वेश्चंस बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सत्य अपन यहाँ से देखते हैं। देखिए सत्य, प्रस्तावना में न्याय 3 विभिन्न रूपों में शामिल है। कौन कौन सी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्या क्या है इनके एक्सप्लेनेशन आगे दिया गया है। एक और अपन देखते हैं इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के उपबंधों के जरिए की जाती है। सत्य, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो कि प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं। कैसे दिए गए? कि भाई उनके ये अधिकार होंगे जीने के लिए। कौन कौन से अधिकार होंगे? वो संपत्ति रख सकता है, वो कहीं विचरण कर सकता है, घूम सकता है, वो अपने पास पैसा रख सकता है। सत्य, वो कुछ भी, वो अधिकार जो उसको जीने की इच्छा रख सकता है। वो कहीं जैसे सम्मेलन कर सकता है। उसको जैसा उचित लगे, जो जीवन के लिए आवश्यक है, वो उसके मौलिक अधिकार हैं। ये प्रोवाइड किए गए हैं संविधान के द्वारा कि भाई ये तो आम नागरिक के लिए अधिकार चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति जब जीना चाहेगा, रहना चाहेगा, तो उसको ये तो अधिकार चाहिए। तो सत्य ये है मौलिक अधिकार। दूसरा, नीति निर्देशक सिद्धांत ये है कि नीति बनाते समय आप कौन कौन सिद्धांतों का ध्यान रखेंगे, समाज के लिए आपको क्या देना है उसका ध्यान रखोगे। ये है नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इनकी सुरक्षा की गई है। किसकी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जो न्याय की बात कर रहे हैं कि भाई सामाजिक तौर पर किस तरीके से समान रखा जाएगा, ये। आर्थिक तौर पर, आर्थिक से मतलब है कि सभी जो कमजोर वर्ग हैं उनको ऊपर लेकर के आया जाए, इतना। राजनीतिक से मतलब है कि सभी को वोट करने का अधिकार होगा, चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, इस तरीके से। तो साथियों, इसकी सुरक्षा कहाँ पर दी गई है? ये दी गई है मौलिक अधिकारों में। ये बताया गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है ये भी मिलेगा। और इस तरीके से नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ये भी ये कहते हैं कि भाई अब जब नीति बनाओगे तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इनका ध्यान रखा जाएगा। तो ठीक है साथियों, यहाँ से मैं बनने वाला एक क्वेश्चन है, इसके बारे में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट आप करिए। जैसे कि यहाँ से मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। न्याय की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। न्याय की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। सत्य, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ये आपने नोट किया कि न्याय की सुरक्षा कहाँ पर सुनिश्चित की गई है, किस किस के अंदर की गई है। जैसे कि ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय होगी, कब कब इसका ध्यान रखा जाता है। तो सभी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये आपने यहाँ से नोट किया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपने पूरा समझा। यहाँ से अपन आगे और देख लेते हैं। जैसे कि सामाजिक न्याय का अर्थ है। तो सामाजिक न्याय है क्या, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसको थोड़ा सा अपन डिटेल में जानते हैं। यहाँ पर हर व्यक्ति के साथ, कोई भी व्यक्ति हो, जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार किया जाएगा। सत्य, यहाँ पर यह है कि जो संविधान है इसके अकॉर्डिंग जो सरकार है, मान के चलिए कि मैन तो सरकार के लिए है कि जो सरकार है किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। सरकार का मतलब है राज्य, राज्य का मतलब है कि ये सरकार, ठीक है साथियों, पूरा देश और इसके जो नागरिक हैं। यहाँ पर कहा गया है कि आप किसी भी आधार पर, ऐसा नहीं है कि किसी के आधार, आपने कोई फैक्टर ले लिया और उनके आधार पर आप अंतर कर रहे हो, नहीं। नागरिक है, प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार होंगे, ठीक है साथियों। कुछ अपवाद के तौर पर आप ले सकते हो कि जहाँ ऐसा नहीं है कि सभी के साथ सेम हो, जहाँ जहाँ कुछ नियम होते हैं जिनका उल्लंघन अपन नहीं कर सकते। मान के चलिए कि वहाँ पे नियमों का उल्लंघन का मतलब है कि कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सत्यो, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करूँगा यहाँ पे। मान के चलिए कि आप सिक्योरिटी की जब बात करते हैं या फिर सामान की बात करते हैं कि यार, जैसे मान के चलिए प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, मान के चलिए कि देश के लीडर हैं, राष्ट्रपति हैं। आप चाहते हो कि यार ये है ना, इनको ये सुविधाएं क्यों दी जाती हैं, भाई आम नागरिक की तरह सिक्योरिटी ना दी जाए, जिस तरीके से भीड़ में रह करके ये चलें। तो सतियों, कहीं कहीं विशेष अधिकार दिए हुए होते हैं और उनका उल्लंघन आप नहीं कर सकते, क्योंकि सतियों कुछ परसेप्शन ऐसे होते हैं जहाँ सुरक्षा की दृष्टि से या फिर जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने की वजह से ऐसा नहीं कर सकते। बाकी सामाजिक जो यहाँ पे यह है कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। जैसे कि ये आगे का विषय है, जैसे कि जो पार्लियामेंट मेंबर होते हैं इन पर किसी भी तरीके का जो FIR है पहले उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस तरीके की कई सारी चीज़ें हैं। तो आप समझ गए होंगे
कि वैसे तो समान व्यवहार किया जाएगा प्रत्येक नागरिक, पर जहाँ जहाँ व्यवस्था बनाने की जरूरत है वहाँ पर उनका उल्लंघन किया जा सकता है। उल्लंघन नहीं, विशेष कानून के तहत वो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इसका मतलब है समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और अनुचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार करना। सामाजिक से मतलब है कि सामाजिक स्तर सबका सेम हो। सेम से मतलब है कि अपना जो जीवन यापन है जिस तरीके से कर रहे हैं, सारी व्यवस्था कोई भी वर्ग को इस तरीके से ना देखा जाए कमजोर है या उच्च है, तो ये सारी समानता होनी चाहिए। ठीक है साथियों, सामाजिक न्याय है। तो आपने ये पूरा जाना कि भाई सबको समान रखना है, विशेष परिस्थितियाँ वो अलग हैं। इसके अलावा तो साथियों क्वेश्चन नंबर सेकंड आप यहाँ से नोट करिए कि सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है, तो आपने क्वेश्चन यहाँ से नोट किया। सेकंड और अपन देख लेते हैं आर्थिक न्याय का मतलब क्या है। आर्थिक न्याय का अर्थ है जैसे कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय, संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। साथियों मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक को वही सम्मान मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अमीर और जो गरीब, ठीक है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो अमीर है, जिसके पास पैसा की कम है तो वो एक गरीब। ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है अमीर है उसको विशेष फैसिलिटी सरकार प्रोवाइड करा दे, नहीं। और ऐसा नहीं है वो खुद के दम पर कुछ कर सकता है, बाकी ऐसा नहीं है कि वो सेम व्यवस्था वो होगी। पर राज्य जो सरकार है वो ऐसे पक्षपात नहीं कर सकती। दूसरा, और ये तो आप जानते हैं कि सब कुछ होता है, चलता है, पैसे के आधार पर क्या क्या नहीं होता, लोग किस आधार पर भ्रष्टाचार वगैरह सब कुछ करते हैं। पर बात वो है कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए, राज्य तो ऐसा किसी के साथ नहीं करेगा। पर ये जो सामाजिक जो व्यवस्था बनी है ये तो बन गई है। इस तरीके से इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। साथियों इसमें जैसे कि संपदा, खुद की जो संपत्ति है, जिसके पास आय है, वो इस तरीके से असमानता को दूर करना भी शामिल है। भाई इस तरीके की असमानता नहीं होनी चाहिए। राज्य का मतलब ये है, मतलब राज्य का उद्देश्य ये होना चाहिए, सरकार का मतलब ये है कि भाई ये जो असमानता बनी हुई है, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो ये असमानता ना होनी चाहिए। सभी के पास धन का जो अर्जन है वो समान होना चाहिए। पर हमारे यहाँ पे क्या है, देश का जितना धन है लगभग 10 से 15% लोग लेकर के बैठे हैं, ना के बराबर कितने से लोग हैं जो कि आधा जो धन संपत्ति है, जितनी इकोनॉमी जिसकी है, तो कुछ ही लोगों के हाथ में। समान डिस्ट्रीब्यूशन तो अपने यहाँ पे नहीं है, पर कर क्या सकते हैं। तो साथियों मैं बताऊँ आप क्या कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं। करिए स्टार्टअप, बहुत ज़्यादा करिए। जितने वो मान के चलिए कि कोई भी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जिसका टर्नओवर मैं मान के चल रहा हूँ जैसे 5 लाख होता है, मान के चलिए आपने दूसरी कंपनी बनाई और आप उसके कंपटीशन में खड़े हुए, तो उसका कितना रहेगा, 2.5 रहेगा, 2.5 आप ले गए, तो हुआ ना डिस्ट्रीब्यूशन। ये वजह इसकी ये है कि हम चाहकर भी उनसे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि माहौल नहीं है। और जब प्रत्येक आदमी इस तरीके का कॉम्पिटिशन करने लग जाएगा तो ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तब जाकर के समानता लाई जा सकती है आर्थिक क्षेत्रों में, वरना संभव नहीं है। जिसके पास है वो लेकर के बैठा है, वो कहते हैं ना जिसके पास बहुत बहुत पहले से है उसके पास और ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसके पास पावर आ गई है, अब उसके पास सोर्स आ गए हैं, उनसे वो और जो सोर्स हैं उसको कैप्चर कर लेते हैं। तो साथियों इसका एक ही मात्र सोल्यूशन है कि जब हर व्यक्ति अपना खुद का स्टार्टअप करके आगे बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, उसके जैसे खड़ा हो सकेगा, तो सबको जितना जो एफर्ट कर रहा होगा उसके पास आ रहा होगा। अब क्या हो रहा है, जिन लोगों के पास में पहले से सोर्स है वो ऑटोमेटिक उसके पास कलेक्शन होता ही जाता है। तो सर इस तरीके से हो रहा है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन, प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़े, अपना एफर्ट लगाए, तो ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो साथियों यहाँ से अपन देखते हैं सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित है। इसका मतलब यह है कि समाज में जो सामाजिक जो व्यवस्था होगी और आर्थिक न्याय, समाज की जो व्यवस्था है किसके समांतर है, किससे डिवाइड हुई है। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय से मतलब है कि पैसे की, धन दौलत के आधार पर डिवाइडेशन है कि भाई ये जो वर्ग है इसके पास इतना है, ये अमीर है ये गरीब है, बस सारा इसी से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि यार ये तो इस जाति का है, ये इस वर्ग का है, तो ये तो इस तरीके का काम करेगा, ये इसका है तो इसका करेगा। तो ये थोड़ा सा मतलब समानता का भाव इसमें रखा गया है, ये सामाजिक व्यवस्था है। बाकी ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि भाई अपन जैसे कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे सामाजिक न्याय, सामाजिक स्तर क्या होगा और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप अनुपातिक न्याय। अनुपातिक न्याय का मतलब है कि सामाजिक स्तर, सामाजिक जो व्यवस्था है वो ही डिवाइडेशन किसके आधार पर है, आर्थिक न्याय के आधार पर। आर्थिक न्याय सारा बदलाव कर देती है साथियों। कहने का मतलब यह है कि धन दौलत की जिसके पास है
बस उसी के आधार पर डिवाइडेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। अपन यहाँ से देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट कर लीजिए। आर्थिक न्याय का अर्थ है, आर्थिक न्याय का अर्थ क्या है? तो सर यहाँ से क्वेश्चन होंगे तो ऐसा क्वेश्चन होगा, आपने पढ़ा है तो आप आंसर कर दोगे और कंसेप्ट है। और साथ ही मैं मानता हूँ कि शायद आपको दिक्कत आती कहाँ है, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल बेसिक्स होता है, इसमें ऐसा कोई ज़्यादा आपको करना नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट लगा रहे होते हैं, तो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। एक बार आप ओवरऑल पढ़ लेते हैं तो आपको समझ बैठ जाती है कि यार ये व्यवस्था है, हमारे देश के अंदर इस तरीके की व्यवस्था चल रही है, तो बस ज़्यादा अपन को एफर्ट लगाना कहाँ है कि यार आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाइए, बहुत ज़्यादा सोचिए। सभी चीज़ें समझते हैं ना तो बहुत आसान होती हैं, एक बार आप देख लीजिए बस समझ हो गया, हमेशा हमेशा के लिए होगा। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको समझना होता है, ऐसा नहीं है कि आप रटना मार रहे हो, माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हो। आपने ये पढ़ा, ठीक है यार, इस तरह की व्यवस्था है, क्वेश्चन आया, आपने आंसर कर दिया, बस। इसी तरीके से अपन देख लेते हैं राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या है? हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, सबको समान होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। सत्य यहाँ पे क्या है कि राजनीतिक में पूरी सरकारी व्यवस्था है। सरकारी व्यवस्था कैसे है कि सत्य राजनीतिक के माध्यम से सरकार को चुनाव होता है, मतलब राजनीतिक जो व्यवस्था है। अब वो सरकार किसकी है? आम नागरिक की है। सरकारी जो जितने भी सोर्सेज हैं किसके हैं? आम नागरिक के हैं। तो आम नागरिक को वो अधिकार होंगे, ऐसा नहीं है कि उनको, जैसे अब यहाँ पे दिया गया राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश पर, ऐसा नहीं है कि भाई उसको जाने से रोक दिया जाएगा कि यार ये तुम्हारे वर्ग का नहीं है, ये जो सरकारी संस्था है ये इस वर्ग का है। हाँ, विशेष परिस्थितियों में कुछ संस्थानें, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, जैसे बहुत से वर्गों को कॉलेज दिए जाते हैं इस तरीके से, तो वो अलग बात है। पर ऐसा नहीं है कि जो आम संस्थाएं हैं वहाँ जाने से उसको रोक दिया जाएगा कि यार नहीं ये तो इस वर्ग का है, नहीं। उसको ऐसे रोक दिया जाएगा कि यार मतलब आप ऐसे वोट नहीं कर सकते, या फिर सरकार आपकी नहीं है। सत्यो आप मान रहे हैं कि मतलब प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार यहाँ पे होंगे। तो सत्यो क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ से नोट कर लीजिए, जैसे कि राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या है? क्या है राजनीतिक न्याय? तो इस तरीके से ऑप्शन आएंगे, तो आप उनको एक बार पढ़ोगे तो आप आंसर कर दोगे। ठीक है सत्यो, इसी तरीके से अपन देख लेते हैं। सत्यो ये यहाँ पे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इन 3 तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। सत्यो रूसी क्रांति क्या है? 1917 में ये जो रूसी क्रांति हुई थी इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। रूसी क्रांति से मतलब है कि सत्यो एक जो समाज है, सामाजिक व्यवस्था है जिस तरीके से चल रही होती है, उसमें एक रिवोल्यूशन की जरूरत होती है, एक क्रांति की जरूरत होती है। क्रांति का मतलब है कि बदलाव। क्रांति का मतलब यहाँ पे है कि जो व्यवस्था चल रही है उसमें बदलाव होना चाहिए। सत्य जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपन को एक स्टार्टअप कर करके बेरोजगारी को दूर करना और लोगों को रोजगार देने के लिए, भारतीय युवाओं को रोजगार देने के लिए एक क्रांति लानी पड़ेगी स्टार्टअप वाली। डेली बंदे अपना स्टार्टअप करें, स्टार्टअप के बारे में सोचें, ताकि लोगों के पास रोजगार हो, रोजगार होगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो सब कुछ हो जाएगा, सीधी सी बात है। एक रिवोल्यूशन अपन चाह रहे हैं कि ये बदलाव हो, और अपना अपना प्लेटफॉर्म बना करके इसको बदलाव की ओर अग्रसर हैं और पूरी तरीके से कर रहे हैं, प्रयास है अपना। ठीक है साथियों, इस तरीके से रूस में क्या हुआ 1917 में, भाई कहा गया कि सामाजिक समानता होनी चाहिए, ठीक है, आर्थिक समानता होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, और राजनीतिक जो समानता है ये भी सभी को सेम मिलनी चाहिए। तो इस तरीके के जब बदलाव लाए गए कहाँ पर? रूस में। तो उसको बोल दिया गया रूसी क्रांति। ठीक है साथियों, और वहां से अपन ने इसको अपना लिया है। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से यहां से क्वेश्चन बना देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 आप नोट करिए कि रूसी क्रांति से ऐसे नोट कर लीजिए आप, रूसी क्रांति 1917 से कौन कौन से शब्द लिए गए? रूसी क्रांति 1917 से अपने संविधान में कौन कौन से शब्द लिए गए हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो साथियों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया, और आज की जो बनने वाले क्वेश्चन हैं इन पर अपने चर्चा की है। मुझे नहीं लगता कि यार आपको ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती होगी या फिर समझने में ज़्यादा दिक्कत होगी। एक बार आप लेसन को सुन लीजिए, आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। अपनी नॉलेज के आधार पर आप कितना सोचते हो, कितना विचारते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।